नमस्कार साथियों। आज हम नियम अधिनियम व अधिकार टॉपिक से महिलाओं से संबंधित अधिनियम के बारे में बात करेंगे। महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम है उनमें कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में हम आज जानेंगे। पहला है दहेज निरोधक अधिनियम 1961, दूसरा है विशेष विवाह अधिनियम 1872, तीसरा है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, चौथा है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, पांचवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, छठवां है हिंदू गोद लेना तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, सातवां है हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, आठवां है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और नौवां है घरेलू हिंसा अधिनियम 1956। आज हम इन अधिनियम को विस्तार से जानेंगे। पहला है दहेज निरोधक अधिनियम 1961। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ देखते हैं। इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर को राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे है और इसका प्रारंभ उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज की जो परिभाषा दी गई है, इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हो या देने के लिए सहमति व्यक्त की गई हो। अन्य परिभाषा है विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को या विवाह के किसी भी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय, लेकिन इसमें उन व्यक्तियों के मामले में मेहर या महर शामिल नहीं है जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होता है। दहेज मांगने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुल्हन या दूल्हे के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या संरक्षक से जैसा भी मामला हो कोई दहेज मांगता है तो उसे कम से कम 6 महीने की कैद से जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकता है दंडनीय होगा, बशर्ते कि न्यायालयीन पर्याप्त और विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जाएगा 6 माह से कम अवधि के कारावास का दंड दे सकेगा। अब हम दूसरा अधिनियम पढ़ेंगे जो है विशेष विवाह अधिनियम 1872 या और इसके बाद में विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1872। विशेष विवाह अधिनियम 1872 भारत में सिविल विवाह का पहला कानून था। यह ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत अंतर धार्मिक विवाहों को आसान बनाना का मकसद था। हालांकि इस अधिनियम में विवाह विच्छेद या निरस्तीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। विशेष विवाह अधिनियम 1872 की खास बातें जानते हैं। यह अधिनियम उन लोगों के लिए था जो भारत की किसी भी धार्मिक परंपरा को नहीं मानते थे। इस अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए धर्म बदलना पड़ता था। इस अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए भारतीय तलाक अधिनियम 1869 का इस्तेमाल किया जाता था। 1922 में इस अधिनियम में संशोधन करके हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों को बिना धर्म बदले विवाह करने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम को बदलकर साल 1954 में विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म या आस्था वाले लोग विवाह कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954।
उद्देश्य और कारणों का विवरण। यह विधेयक विशेष विवाह अधिनियम 1872 को संशोधित करता है तथा उसे प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है ताकि विवाह का एक विशेष रूप प्रदान किया जा सके जिसका लाभ भारत में कोई भी व्यक्ति तथा विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक उठा सकते हैं, चाहे विवाह में शामिल कोई भी पक्ष किसी भी धर्म का क्यों न मानता हो। विवाह के अनुष्ठान के लिए पक्षकार कोई भी समारोह कर सकते हैं, लेकिन विवाह अधिकारी द्वारा विवाह को पंजीकृत करने के पहले कुछ औपचारिकताएं निर्धारित की जाती हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लाभ के लिए विधेयक में विदेश में भारत के नागरिकों के बीच विवाह को संपन्न करने तथा पंजीकृत करने के लिए विवाह अधिकारी के रूप में राजनयिक तथा वाणिज्य दूतावास अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। तीसरा अधिनियम है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। सती प्रथा को रोकने के लिए भारत में कई कानून पारित किए गए हैं, जिसमें से कुछ है बंगाल सती रेगुलेशन 1829। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को यह कानून पारित किया था। इस कानून के जरिए पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 को बंगाल सती विनियमन के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को पारित किया था। इस अधिनियम के जरिए पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। इस कानून के बारे में कुछ और बातें। इस कानून के जरिए सती प्रथा को अवैध और आपराधिक घोषित किया गया था। इस कानून के मुताबिक सती प्रथा में विधवा को आत्मदाह के लिए उकसाने या मदद करने वालों को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाएगा। सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों में बंगाल के हिंदू सुधारक राजा राम मोहन राय का नाम भी शामिल है। वे अपनी ही भाभी की हत्या के प्रत्यक्षदर्शी थे और इसीलिए उन्होंने 1812 में ही इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। चौथा अधिनियम है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन के लिए 9 मई 1950 को न्यूयॉर्क में हस्ताक्षरित राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसरण में उपबंध करने के लिए एक अधिनियम भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएगा। इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस अधिनियम को महिलाओं एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 कहा जा सकता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसका प्रारंभ यह धारा तुरंत प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वेश्यालय में कोई भी घर, कमरा या स्थान अथवा किसी भी घर, कमरे या स्थान का कोई भाग शामिल है जिसका उपयोग अन्य किसी व्यक्ति के लाभ के लिए 2 या 2 से अधिक वेश्याओं के पारंपरिक लाभ के लिए वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। दूसरी परिभाषा है लड़की से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। अगली परिभाषा है
मजिस्ट्रेट का अर्थ है जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। चौथी परिभाषा है निर्धारित का तात्पर्य इस अधिनियम से अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है और इस अधिनियम में वेश्या का अर्थ है वह महिला जो अनैतिक यौन संबंध के लिए अपने शरीर को किराए पर देती है, चाहे वह पैसे के रूप में या वस्तु के रूप में हो। वेश्यालय चलाने या परिसर को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने को अनुमति देने पर दंड। कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय चलाता है या उसका प्रबंध करता है या उसके रखरखाव या प्रबंध में कार्य करता है या सहायता करता है, उसे पहली बार दोष सिद्धि पर कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा तथा दूसरी बार या उसके बाद दोष सिद्धि की स्थिति में कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। महिलाओं से संबंधित अगला अधिनियम है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हिंदू विधवाओं के विवाह में सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए एक अधिनियम। यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले और सरकार के अधीन क्षेत्रों में स्थापित सिविल न्यायालयों में प्रकाशित कानूनों के अनुसार कुछ अपवादों के साथ हिंदू विधवाओं को एक बार विहित होने के कारण दूसरा वैध विवाह करने में असमर्थ माना जाता है और यदि किसी भी दूसरे विवाह से ऐसी विधवाओं की संतान को नाजायज माना जाता है और संपत्ति का उत्तराधिकार पाने में असमर्थ माना जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के प्रावधान। पहला, भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 को इम्प्लीमेंट किया था। दूसरा, इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने को वैध कर दिया था। तीसरा, कानून के हिसाब से हिंदुओं के बीच में हुई शादी अमान्य नहीं होगी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 मुख्य रूप से पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। इस अधिनियम के मसौदे को लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। इस अधिनियम से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। यह अधिनियम 16 जुलाई 1956 को पारित हुआ था। यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में लागू हुआ था। इस अधिनियम ने विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया था। इस अधिनियम के तहत विधवाओं को विरासत के कुछ रूपों से जुड़ी कानूनी सुरक्षा मिली थी। इस अधिनियम के तहत विधवाएं अपने मृत पति से मिलने वाली किसी भी विरासत को छोड़ सकती थीं। इस अधिनियम ने विशेष रूप से बाल विधवाओं को लक्षित किया था। यह अधिनियम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को खत्म करने के बाद में पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून बना था। अगला अधिनियम है हिंदू गोद लेना तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। इसका संक्षिप्त नाम विस्तार। यह अधिनियम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे है। यह अधिनियम लागू है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार
जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो, तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति जो कि धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि यह अधिनियम पारित न किया गया हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मीन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या विधि की भागरूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता। भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 के तहत गोद लिया गया बच्चा गोद लेने की तारीख से सभी उद्देश्यों के लिए अपने दत्तक माता पिता का बच्चा माना जाएगा और ऐसी तारीख से बच्चा अपने प्राकृतिक परिवार के साथ में अपने सभी संबंध खो देता है और वे संबंध दत्तक परिवार में बनाए और स्थापित किए जाते हैं। अगला अधिनियम है हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937। संक्षिप्त नाम, शीर्षक और विस्तार। इस अधिनियम को हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 कहा जा सकता है। इसका विस्तार भाग बी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। हिंदू कानून या प्रथा के किसी भी विपरीत नियम के बावजूद धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे, जहां एक हिंदू बिना किसी वसीयत के मर जाता है। संपत्ति का हस्तांतरण। जब हिंदू विधि के दाएं भाग स्कूल द्वारा शासित कोई हिंदू कोई संपत्ति छोड़कर बिना वसीयत के मर जाता है और जब हिंदू विधि के किसी अन्य स्कूल या प्रथागत विधि द्वारा शासित कोई हिंदू अलग संपत्ति छोड़कर बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी विधवा या यदि एक से अधिक विधवाएं हैं तो उसकी सभी विधवाएं मिलकर उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस संपत्ति के संबंध में जिसके संबंध में वह बिना वसीयत के मर जाता है, पुत्र के समान हिस्से की हकदार होगी। परंतु किसी पूर्ववत पुत्र की विधवा को पुत्र के समान उत्तराधिकारी प्राप्त होगा यदि ऐसे पूर्ववत पुत्र का कोई पुत्र जीवित न हो और यदि ऐसे पूर्ववत पुत्र का कोई पुत्र या पुत्र जीवित हो तो उसे पुत्र के समान उत्तराधिकार प्राप्त होगा। आगे यह भी प्रावधान है कि यही प्रावधान यथावत परिवर्तनों सहित पूर्ववत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा पर भी लागू होगा। इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व बिना वसीयत के मरने वाले किसी हिंदू की संपत्ति पर लागू नहीं होगी। मरने का अर्थ है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को ऐसी समस्त संपत्ति के संबंध में बिना वसीयत के मर गया समझा जाएगा जिसके लिए उसने ऐसा वसीयतनामा बयान नहीं किया है जो प्रभावी हो सके। अगला अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार 1956 इसका संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार। इस अधिनियम को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम का अनुप्रयोग। यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है। पहला, किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी रूप या विकास में धर्म से हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी शामिल है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है और किसी अन्य व्यक्ति पर जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। जब तक
कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति, यदि वह अधिनियम पारित न हुआ हो तो इस अधिनियम के पारित न होने पर इसमें वर्णित किसी विषय के संबंध में हिंदू विधि या उस विधि के भाग के रूप में किसी रीति या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता है। अधिनियम का कुछ संपत्तियों पर लागू न होना। यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। पहला, कोई संपत्ति उत्तराधिकार जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 21 में निहित प्रावधानों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा विनियमित है। दूसरा, कोई संपत्ति जो किसी भी भारतीय राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए किसी भी अनुबंध या समझौते की शर्तों के अनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले पारित किसी भी अधिनियम की शर्तों के अनुसार एकल उत्तराधिकारी को मिलती है। नौवां और महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य पति या पुरुष लिव इन पार्टनर या उसके रिश्तेदारों के हाथों होने वाली हिंसा से पत्नी या महिला लिव इन पार्टनर को सुरक्षा प्रदान करना है। यह कानून उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो बहनें हैं। इसमें दत्तक बहनें और माताएं शामिल हैं। अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा में वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी शामिल है, चाहे वह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हो। पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदारों को अवैध दहेज की मांग के माध्यम से परेशान करना भी घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। 2019 के अधिनियम 34 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्दों का लोप किया गया है। यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। इस अधिनियम की परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। पहला, पीड़ित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू संबंध में है या रह रही है, जो यह आरोप लगाती है कि प्रत्याशी ने उसके साथ घरेलू हिंसा की है। दूसरा, बच्चे से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है और इसमें कोई भी गोद लिया हुआ सौतेला बच्चा या पालक बच्चा शामिल है। तीसरा, प्रतिकर आदेश का अर्थ है 22 के अनुसार दिया गया आदेश। घरेलू हिंसा रिपोर्ट से तात्पर्य किसी पीड़ित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित प्रपत्र में तैयार की गई रिपोर्ट से है। घरेलू संबंध में तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच संबंध से है जो कोई भी समय एक साझे घर में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं, जब वे रक्त संबंध, विवाह या विवाह दत्तक ग्रहण के रूप में संबंध के माध्यम से संबंधित होते हैं या संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य होते हैं।